कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है जीभ, कड़वी या मीठी। एक बार एक राजा था। वो हर किसी से कटु वचन बोला करता था कि कभी किसी को धमकी देता, कभी किसी से कड़वे वचन बोलता, सब किसी का अपमान करता, अपशब्दों का इस्तेमाल किया करता था। तो एक बार क्या होता है, एक दिन राजा अपने दरबार में होता है, तो वहाँ पे सभी पूरा दरबार लगा रहता है। तो सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग एक काम करेंगे कि कल जिसको जो भी कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई भी वस्तु बुरी लगती है, वो कल मेरे पास दरबार में लेके आएगा। तो सभी लोग अगले दिन आते हैं। कोई मलमूत्र लेके आता है, कोई जो है सड़े गले सामान को उठा के ले आता है। मतलब हर कोई अपनी तरफ से जिसको जो बुरा लगता था वो चीज़ें लेके आ देते हैं दरबार में लेके राजा के पास। और एक आदमी आता है, वो एक कटी हुई जीवा लेके आता है, जीभ लेके आता है। तो राजा कहता है, औरों का सामान देखता है, फिर राजा कहता है अच्छा ये सब तो छोड़ो, ये बताओ तुम ये जीभ को काट के क्यों, एक मृत व्यक्ति की जीभ थी, वो उसे काट के लाया होता है वो आदमी। तो राजा कहता है तुम ये जीभ क्यों लेके आए हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि राजा ये जीभ ही तो सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है, सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ ये जीभ ही लगती है मुझे, क्योंकि ये जो जीवा होती है उसी से हम जो है किसी को भी कुछ बुरा भला कह देते हैं, और उसके बाद जो है वो जीव मतलब हर किसी को अपमानित करती है। तो मुझे इसीलिए मेरे को जीव लगा कि सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। अब राजा भी सोचने लगा कि भाई मैं भी हर किसी से अपशब्द कहता हूँ। राजा थोड़ा सा झेप गया, राजा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब उसी दिन फिर राजा बोलता है कि ऐसा करना, कल सभी लोग अपनी अपनी प्रिय वस्तुओं को लेके आएंगे, जो जिसको प्रिय लगती है वो कल दरबार में वही चीज़ लेके आएगा। अब अगले दिन सभी लोग क्या करते हैं, कोई घी लेके जाता है, देसी घी, गाय का शुद्ध घी, कोई फूल, कोई फल, कोई कुछ, मतलब हर कोई अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ें लेके आते हैं। अब वो आदमी फिर से एक मृत व्यक्ति की जीभ लेके आता है। तो राजा कहता है अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम आज फिर जीभ लेके आ गए हो, कल तो तुम कह रहे थे ये सबसे बुरी चीज़ है। तो वो व्यक्ति कहता है राजा जी ये जीभ सबसे अच्छी चीज़ भी है, अगर सबसे बुरी चीज़ ये है तो सबसे अच्छी चीज़ भी यही है, क्योंकि जब ये किसी से आदर से, प्यार प्रेम से, सत्कार से बात करती है, किसी से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करती है, और सबसे ज़्यादा तो ये तब अच्छी होती है जब ये भगवान का नाम जप करती है, जब भगवान की बातें करती है, तो ये जीभ से बढ़ के और कुछ भी नहीं होता। तो ये उस वक्त ये जीभ सबसे अच्छी है, तो इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि जीभ एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें अपना सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जीभ पे लगा घाव सबसे पहले पूरा होता है, लेकिन जीभ से लगा घाव किसी को वो कभी पूरा नहीं होता। तो इसी के साथ मुझे रहीम का एक दोहा याद आता है कि रहीमन जीवा बावरी, कह गई सर्ग पताल, और आप तो कह अंदर गई, आप तो कह भीतर गई, और भाई जूता खात कपाल। तो इसीलिए जीवा जो है, कभी भी अपशब्द जब हम बोलते हैं तो कई बार किसी किसी को मार भी खानी पड़ती है और अपमानित भी होना पड़ता है। तो अपने शब्दों का, अपनी जीवा से निकले हुए वचनों का थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। ये मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। इसी के साथ आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।